एक घर के अंदर से बहुत ही तेजी के साथ रोने और चीखने की आवाज़ आने लगती है। आवाज़ों को सुनकर पड़ोसी उस घर का रुख करते हैं तो घर के अंदर जाकर देखा जाता है एक व्यक्ति जिसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा किसी ने चाकुओं से वार किए हैं, वो लहूलुहान अवस्था में अपने बेड के ऊपर घर के अंदर पड़ा हुआ है। इधर उसकी पत्नी सामने बैठकर रो रही है। दो छोटी छोटी बच्चियां जिनकी उम्र 8 और 9 साल है, वो दोनों बच्चियां भी सिसक सिसक कर रो रही हैं। आनन फानन में ही पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और जब पुलिस उस पत्नी से पूछताछ करती है, आसपास के लोगों से पूछताछ करती है, तो एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा वहां पर होता है। हर कोई व्यक्ति पूरे मामले को सुनकर एक बार के लिए दंग रह जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि आखिरकार ये इतने बड़े क्राइम को क्यों किया गया। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, राजस्थान में एक ज़िला पड़ता है भरतपुर और इसी का बेरी गांव है। ये बेरी गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर 22 मार्च 2022 का वाक़या होता है जब एक घर के अंदर बहुत ही तेज़ी के साथ चीख सुनाई देती है। चीख को सुनकर अड़ोसी पड़ोसी वहाँ पहुँच जाते हैं। पुलिस मौके पर पहुँच जाती है। उस घर का जो मुखिया होता है, जिसका नाम जितेंद्र सैनी होता है, वो वहाँ पर मृत अवस्था में पड़ा होता है। पुलिस जितेंद्र सैनी की डेड बॉडी को उठाती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसकी पत्नी का नाम दीपा सैनी होता है। दीपा सैनी से पूछताछ की जाती है, लेकिन दीपा सैनी इधर उधर की बातें बताती है। वो कहती है कि पता नहीं मेरे पति को किसने मार दिया। लेकिन जब उस घर के अंदर का दृश्य देखा जाता है तो पता चलता है कि बाहर से कोई व्यक्ति इस घर में जल्दी से प्रवेश नहीं कर सकता और बाहर का गेट लगा हुआ है। इस तरह से इस घर में कोई व्यक्ति आ ही नहीं सकता। अब पुलिस का शक उस पत्नी के ऊपर चला जाता है। जब उस पत्नी से सख्ती के साथ पूछताछ की जाती है तो पत्नी पहले तो इधर उधर की बातों से पुलिस को बरगलाती है, लेकिन जब पूरी सख्ती पूरे रवैये से उसे पूछा जाता है तो थोड़ी देर में टूट जाती है और एक ऐसा सत्य बताती है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। दीपा बताती है कि साहब, आज से 12 साल पहले हमारी शादी हो जाती है। तो मेरे पति होते हैं एक फ्रूट की शॉप लगाया करते हैं। धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतता रहता है। दौरान में इनको 2 बच्ची भी हो जाती हैं। दोनों की उम्र लगभग, एक की 8 साल हो जाती है, एक की 9 साल हो जाती है। 2022 आ जाता है, लेकिन 2022 से मात्र 2 या 3 साल पहले इन दोनों की आपस में खटपट होने लगती है और खटपट की वजह पति शराब पीकर आता है और शराब पीकर आने के बाद इस पत्नी के साथ में गलत काम किया करता है, दुर्व्यवहार किया करता है। पत्नी काफ़ी सारा झेलती रहती है। वो कई बार सोचती है अगर मैं इससे तलाक भी लूँ तो मेरी बच्चियों का क्या हाल होगा, मैं इनको कैसे पालूंगी, लेकिन वो ये सब भी नहीं कर पाती और इसी तरह से चुपचाप पति के जुर्म को सहन करती रहती। ये हर दिन का मामला हो जाता। पति शराब पी कर आता और शराब के नशे में इस तरह से धुत हो जाता, ना तो वो अपनी बेटियों को देख पाता और ना ही पत्नी के साथ कुछ अच्छा व्यवहार करता। आते ही पहले तो पत्नी के साथ लड़ाई करने लगता, उसके बाद अपनी बेटियों के सामने ही उस पत्नी के कपड़ों को उतार दिया करता, उसके साथ अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाया करता। ऐसा लगता कि जैसे मानो वो एक जानवर है और जानवर की तरह उस औरत के साथ में संबंध बना रहा। वो अपनी बच्चियों तक को भी नहीं देख पाता। इसी तरह से वो पत्नी उसके जुर्म को सहन करती रहती है। पत्नी कई बार उसे समझाने का प्रयत्न भी करती है, कई बार उसके साथ लड़ाई भी हो जाती है, लेकिन वो पति मानने वाला ही नहीं होता। धीरे धीरे इसी तरह से लगभग 3 साल का समय इस सब को चलते चलते हो जाता है। पत्नी बहुत ही बुरी तरह से ऊब जाती है। 21 मार्च 2022 की शाम का वक्त होता है जब पति शराब पीकर आता है और शराब इतनी पीकर आता है, वो बहुत ही ज़्यादा नशे में होता है। अपनी पत्नी के साथ पहले तो मारपीट करता है और अपनी बच्चियों के सामने ही उसके साथ संबंध बनाता है। इधर पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। परेशान होकर वो पहले से ही प्लान बना कर रखती है और प्लान के तहत ही कुछ नशे की गोलियां ले आती है और उसके खाने में नशे की गोलियां मिला देती है। से ही पति खाना खाता है और खाना खाने के बाद पति एकदम बेचैन अवस्था में सो जाता है और पत्नी भी सो जाती है, बच्ची भी सो जाती हैं। रात को करीब 2:30 बजे का वक्त होता है जब पत्नी उठती है। उठकर एक चाकू अपने साथ में लेकर जाती है और पति के सामने जाकर बैठ जाती है। वहां जाकर सोचने लगती है कि अगर तूने इसको नहीं मारा तो ये तुझे मार डालेगा, तेरी बच्चियों के साथ में बुरा करेगा। वो पहले तो एक बार अपने आप को ख़त्म करना चाहती है और अपने एक कमरे के अंदर जाती है। वहाँ पर वो खुद को फांसी लगाना चाहती
चाहती थी, लेकिन वो खुद को फांसी नहीं लगा पाती। वो सोचने लगती है अगर तूने खुद को ख़त्म कर लिया तो तेरा पति दूसरी शादी कर लेगा और तेरी बच्ची रोड पर आ जाएंगी, तेरी बच्चियों के साथ बहुत गलत होगा, क्यों ना इस जड़ को ही ख़त्म कर दिया जाए। फिर वो अपने पति के कमरे में जाती है और चाकू लेकर उसकी छाती पर बैठ जाती है। उससे पहले उसके मुंह को बंद करती है, उसके हाथ पैरों को बेड से बांधती है और पूरे क्रोध के साथ लगातार ताबड़तोड़ उसकी छाती में लगातार चाकू घोंपती रहती है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। उसके बाद वो खुद वहाँ पर बैठी रहती है और सुबह होने का इंतज़ार करती है। प्लान के तहत ही जैसे ही सुबह होती है, सुबह होते ही वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। अड़ोसी पड़ोसी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और अड़ोसी पड़ोसी तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस मौके पर आ जाती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और जब पत्नी ये पूरा वाकया पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस वाले भी एक बार के लिए सन्न हो जाते हैं, एक बार के लिए सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार पत्नी ने ऐसा कदम क्यों उठाया। उसके बाद उस पत्नी के खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं, तमाम धाराएं लगाकर उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। इधर जो उसकी दोनों बच्ची होती हैं नाबालिग, एक की उम्र 8 साल और एक की 9 साल, उन्हें किसी रिश्तेदार के घर भेज दिया जाता है। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से एक पति इतना बड़ा हैवान, इतना बड़ा जानवर बन जाता है। वो अपनी बच्चियों के सामने ही अपनी पत्नी के साथ अप्राकृतिक तरीके से दुष्कर्म करता है, उसके साथ में रेप करता है। बच्चियों को भी वो नहीं देख पाता, अपनी पत्नी के साथ शराब पीकर इस तरह के संबंधों में होता है। पत्नी इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है, पत्नी उसे रास्ते से हटाने के लिए इतना बड़ा प्लान बनाती है और प्लान के तहत ही उसे रास्ते से हटा देती है। आज जो छोटी छोटी उसकी 2 बच्चियां हैं, एक 8 साल और 9 साल, दोनों की दोनों रोड पर आ जाती हैं। पति को तो इस जहां से विदा कर दिया जाता है और पत्नी खुद जेल के अंदर चली जाती है। दोस्तों, यहाँ पर जो पत्नी ने कदम उठाया वो भी गलत था और जो पति कर रहा था वो तो बिल्कुल ही गलत था। यहाँ पर लोगों के सवाल भी तरह तरह के दिखाई देते हैं। लोग बाग भी यही कहने लगते हैं कि पत्नी ने कदम उठाया वो सही था, लेकिन अगर कानून कोई भी हाथ में लेता है तो वो कदम सही नहीं हो सकता। अगर वो उससे दुखी थी, उससे तंग थी तो उससे तलाक ले सकती थी, अपनी बच्चियों को लेकर किसी दूसरी जगह पर रह सकती थी, अपना खुद कमा सकती थी और अपनी बच्चियों का पालन पोषण कर सकती थी। लेकिन यहाँ पर उसने भी गलत कदम उठाया और जो उस पति को रास्ते से हटाकर खुद सदा सदा के लिए जेल में चली जाती है। इसमें अपनी बेटियों को रोड पर लाने में उसकी खुद की भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।